छठ पूजा संस्था ठाणे जिला द्वारा विगत 30 सालों से निस्वार्थ भाव से छठ पूजा का भव्य आयोजन करते आ रहा है। ठाणे के उपवन घाट पर होने वाले इस महापर्व पर हजारों छठ व्रतियों द्वारा घाट पर छठी माता की पूजा अर्चना की जाती है, जिसका आयोजन समाज सेवक सिद्धार्थ संजय पांडे एवं छठ पूजा संस्था ठाणे के संस्थापक सुखचंद पाठक द्वारा किया जाता है। साथ ही संस्था के अध्यक्ष मनीष झा, कार्याध्यक्ष प्रीतम पाठक एवं संस्था के संचालक संजय सिंह का भी महत्वपूर्ण योगदान इस कार्यक्रम में है। इस वर्ष संस्था ने और साथ ही श्री बागेश्वर धाम महाराष्ट्र सेवा समिति द्वारा एवं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मार्गदर्शन में छठ पूजा के पावन अवसर पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु सूर्य यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख अतिथियों का आगमन होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधायक प्रताप सरनाईक, श्री बागेश्वर धाम महाराष्ट्र सेवा समिति के प्रदेश संयोजक अभिजीत गुलाबराव करंजुले पाटिल, हिंदू वाहिनी सेना, बागेश्वर धाम गौरक्षक संजय राजभर आदि गणमान्य की उपस्थिति होगी। घाट पर समाज सेवक सिद्धार्थ संजय पांडे के साथ बाकी लोगों ने भी घाट का दौरा किया। साथ ही कहीं कोई तकलीफ छठ व्रत रखने वाली माताओं बहनों को न हो, इसकी खास निगरानी करने को कहा। महायज्ञ महोत्सव का छठ पूजा निमित्त यहाँ पर जो आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं सिद्धार्थ संजय पांडे। आज यहाँ पे राजमाता अहिल्या देवी होलकर तालाब पे हम सभी एकत्रित हुए हैं, जिसे उपवन तालाब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार समिति के तरफ से यहाँ पे जो ये महासूर्य यज्ञ किया जा रहा है, वो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम सरकार के जो हमारे बाबा जी हैं, उनका जो एक प्रण है जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए उनने एक पूरे एमपी में उनने पद यात्रा का 21 तारीख से लेके 29 तारीख का उनने शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये जो सूर्य यज्ञ हमने यहाँ पे रखा है, वो उसकी सफलता के लिए रखा गया है, ताकि जितना हो सके वो उसका जो प्रसिद्धि हो वो सिर्फ एमपी नहीं पूरे हिंदुस्तान में फैले और जो बाबा जी की बातें हैं वो भी हर जगह तक पहुंचे। उसके साथ ही यहाँ पे कल छठ पूजा का प्रोग्राम रखा गया है, जिस छठ पूजा यहाँ पे होगी जो हर साल के तरह से 20 साल से यहाँ पे हो रही है, जिसके आयोजक सुखचंद पाठक जी, मनीष झा जी और यहाँ के सभी हमारे सदस्य आप देख सकते हैं वो एकत्रित हुए हैं। क्योंकि कल यहाँ पे कम से कम नहीं बोल के तो 15 से 20 हजार माताएं बहनें यहाँ पे छठ पूजा का जो उत्सव है उसको यहाँ पे मनाने आएंगी। सभी लोग सभी औरतें व्रत पे रहती हैं और वो यहाँ पे आके जो ढलता सूरज है उसकी पूजा करती हैं। और बकायदा यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बेदियां हैं वो लगी हुई हैं, उसका ऑलरेडी सबने जिसका जहाँ है वो अभी से बुकिंग करके चले गए हैं, ताकि कल शाम को कोई हड़बड़ी ना मचे, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि माताएं बहनें के साथ उनके बच्चे भी होते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे आप जितनी व्यवस्थाएं देखेंगे कि इसमें यहाँ लाइटिंग किया गया है, यहाँ पे डॉक्टर्स रखे गए हैं, हेल्थ चेकअप कैंप रखे गए हैं, ताकि किसी को भी अगर जो फास्टिंग पे है, व्रत पे है, तो उन्हें कोई दिक्कतें ना पड़ी जाए। यहाँ के जो हमारे स्थानिक आमदार हैं श्री प्रताप जी सरनाईक साहब, उनके मार्गदर्शन में और हमारी जो सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके मार्गदर्शन में, उनके आदेश अनुसार ही हमें ये सपोर्ट मिला है और ये हिम्मत मिली है कि हम यहाँ पे इतने बड़े स्तर पे ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और कल यहाँ पे अनगिनत लोग तो आएंगे ही, उनके साथ अनगिनत अतिथिगण आएंगे, जिनका यहाँ पे बहुत अच्छे से सत्कार किया जाएगा, उन्हें कुछ ना कुछ ये तोहफे के तौर दिया जाएगा। और जो हमारे आमदार हैं प्रताप जी सरनाईक साहब, उनका कल एक महा रैली है जो भीमनगर से शुरू होगा और उसके पहले 5:30 बजे के आसपास वो यहाँ स्वयं आएंगे और यहाँ पे सभी जितने छठ पूजा के लिए यहाँ पे जो लोग पूजा के लिए आएंगे उनसे उन्हें भेंट करेंगे और अपना मार्गदर्शन देंगे। जी यहाँ के आमदार हैं, स्थानिक आमदार है, वो तो आएंगे ही, उनका पूरा परिवार जिसमें परिषा सरनाईक जी जो यहाँ की स्थानिक नगर सेविका हैं, उनके सुपुत्र पूर्व सरनाईक जी वो आएंगे हर साल की तरह। उसी के साथ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी राहिल्या देवी, कोलशेत और उपवन, उनका हर साल उनका वहाँ आना होता ही है और हर लोगों से मिलना जुलना होता है। उसके अलावा राम सेना के काफ़ी अतिथि हैं और हमारे जो एक उत्तर भारतीय हिंदू प्रतिष्ठान का संस्था है
उसके कई सारे सदस्य पूरे थाने मुंबई से यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। जैसा कि सर छठ पूजा संस्था ठाणे जिला का 30वां वर्ष है, तो क्या ये जो आयोजन हो रहा है बागेश्वर धाम सरकार समिति द्वारा किया जा रहा है, तो क्या बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का भी यहाँ पे आगमन होगा? जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी एक तरह से बैनर्स के माध्यम से, फोटो के माध्यम से यहाँ पे उपस्थित है ही, पर उनका आना नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसी बीच में उनका राजस्थान में उनकी कथा चल रही है, नहीं तो उनका आना 100% श्योर था। उसके फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे लाइव के द्वारा एक फेसबुक लाइव या ऑनलाइन वीडियो कॉल के द्वारा उनका यहाँ पे मार्गदर्शन दिया जाए या पब्लिक जो भी लोग आए उनको आशीर्वाद दिया जाए उनके वीडियो के माध्यम से। मेरा यही आह्वान है कि जिस तरह से यहाँ पे कल उपवन तालाब पे इतना बखूबी त्यौहार मनाया जा रहा है, इसी तरह से जो भी जितने त्यौहार हैं उनको इसी तरह से मनाएं। अपनी जो हिंदू धर्म का जो एक हमारा ये है उसको ऐसे ही बरकरार रखें, उसमें कोई कमीपना ना ले, क्योंकि हम कार्यकर्ता के तरह या सोशल सर्विस के तरह हम तो कर ही रहे हैं, तो वैसे ही पब्लिक को भी कुछ कमी ना पड़े। ये सरकार कोई कमी नहीं दे रही है और शांतिपूर्व किसी को कोई हानि ना हो, किसी को लगे ना, उसका यहाँ पे पूरा हमने आयोजन किया कि किसी को तकलीफ ना हो, वो लोग भी ध्यान रखें कि उनका कुछ छूट ना जाए, कुछ लग ना जाए। ये सब 30 साल से छठ पूजा होते आ रहा है। पहले हम लोग जुहू में जाते थे क्योंकि व्यवस्था नहीं होती थी, और इस तालाब पे हम लोग उस समय बहुत कठिन समस्या होती थी कि यहाँ पे सुविधा नहीं होता था, कंस्ट्रक्शन नहीं था, पत्थर था। उसको देखते हुए हम शिंदे साहब और प्रताप सरनाइक से उसी समय से जुड़े हुए हैं। उस समय स्थानीय नगर सेवक हुआ करते थे सरनाइक साहब, तो हमें हमेशा उनका सपोर्ट मिला है, इसलिए हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। हमारा एक ही कहना है कि जो हमारे संस्कृति के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जो नहीं तो हम उनके साथ जुड़े रहेंगे, ये स्वाभाविक बात है। आज इस तालाब की ऐसा सुशोभीकरण हुआ है कि ठाणे में एक अपने आप को देखने लायक, ठाणे में एक अच्छा तालाब माना जाता है। अहिल्या राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी के नाम से दिया है, हमने उनका बैनर भी लगाया है यहाँ पे राजमाता का। हर चीज को हमने सेटअप किया है। ये आचार संहिता को देखते हुए, आचार संहिता का उल्लंघन ना हो उस हिसाब से सभी सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं का यहाँ पे फोटो भी लगाया हमने। और सूर्य यज्ञ यहाँ पे विशेष करके हो रहा है, उस उपलक्ष्य में छठ माता के पूजा के उपलक्ष्य में एक सूर्य यज्ञ का भी आह्वान हम लोगों ने किया है। ये खास करके धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी जो हैं, जो संकल्प लिए हिंदू राष्ट्र का, उस हिंदू राष्ट्र में उनको कामयाबी मिले, इसलिए हम लोग सूर्य यज्ञ कर रहे हैं और सब लोग उसके अंदर भाग लेंगे। जैसे कि सर छठ पूजा है, महापर्व है, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। कहीं ना कहीं लोगों की इससे बहुत बड़ी आस्था जुड़ी है और आप आस्था को लेकर बहुत उसको अहमियत देते हैं, क्या कहें? देखिए, ये जो छठ पूजा है, अच्छा सवाल आपने किया। जो छठ पूजा क्यों शुरू हुआ, अपने अपने लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं। जैसे आज के समय में भी ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है, ये आप लोगों को पता है। तो किसी युग में सूर्य ग्रहण लग गया था, जो कि 1 हफ्ता 10 दिन तक सूर्य में रोशनी नहीं आया था। तो हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इस पृथ्वी की रचयिता है। वो लोग चिंतित हुए कि इस पृथ्वी का क्या होगा अगर सूर्य में रोशनी नहीं होगी। तो फिर उन्होंने नदी के किनारे बैठ करके, और जो बेदी बनाया हुआ आप लोग देखेंगे, अभी बेदी जो बनाया वही ब्रह्मा जी ने बेदी बनाया था, और उसको शक्ति रूप उनको मंत्र से द्वारा उनको पूजा किया गया, और फिर सूर्य भगवान को रोशनी आ गया। इसलिए हम लोग इस त्योहार में डूबते हुए सूर्य का पूजा करते हैं, क्योंकि डूबा हुआ था सूर्य, और फिर दूसरे दिन उगते हुए सूर्य का पूजा करके इसकी पूजा की समाप्ति होती है। फिर उन्होंने जब उसको हो गया तो सूर्य भगवान ने वरदान दिया कि जिससे उनमें इतना ज्वलन है, ज्वाला इतनी है, तो जिसका पूजा किया गया उसके अंदर कितनी ज्वाला होगा, जिससे ताकत से उनमें रोशनी आई। तो सूर्य भगवान ने उनको बेटी माना है। जो छठ माता है वो मगही भाषा में है। खष्टी गीता का 9 शक्ति रूप है, जिसमें 6वां शक्ति रूप खष्टी माता है। उसको मगही भाषा में हम लोग छठ पूजा करते हैं। हमारे पहले बिहार में मगही भाषा हुआ करता, मगध का राजा। तो उस हम लोग अभी भी उसी संस्कृति को दोहराते आ रहे हैं। अब इसके अंदर तो हम लोग उसी हिसाब से पूजा करते हैं। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र है। सीता माँ ने जब वनवास से आई थी तो रावण का जो वध हुआ था, उस चीज को उसको प्रायश्चित करने के लिए छठ पूजा की थी उन्होंने। दिवाली मना गया और उसके 6 दिन के बाद ये छठ पूजा किया। कर्ण ने किया है, पांडवों ने किया है, राजा अशोक सम्राट जो पूरे विश्व के ऊपर राज किए, उन्होंने छठ पूजा करके ही शक्ति प्राप्त की।
तो हम लोग इसीलिए, और छठ पूजा है सूर्य भगवान से ही कनेक्टेड है, तो हम लोग सूर्य यज्ञ कर रहे हैं कि सारे हमारे हिंदू धर्म में, विश्व का, सभी धर्म का कल्याण हो, सब सुखी रहे, अच्छे से चले, यही हमारी शुभकामनाएं लेके हम चल रहे हैं।